हरे कृष्णा। आज हम अपने चैनल शिक्षा अमृतम में भगवद गीता के ऊपर एक श्रृंखला चालू करने वाले हैं। इस श्रृंखला में हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा श्लोक है इस श्रृंखला में वो है भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, यानी कि धृतराष्ट्र उवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक में मुख्यतः हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला कि ये भगवद गीता में एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोलते हैं। हम जानते हैं कि भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद है, बट इस भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के सिवा संजय और धृतराष्ट्र ने भी श्लोक बोले हैं। इस पूरी भगवद गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने मात्र 1 श्लोक बोला है, जो कि यही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि धृतराष्ट्र का कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में बुलाना। धृतराष्ट्र इस बात को भली भांति जानते थे कि कुरुक्षेत्र जो है वो एक पूजनीय धार्मिक स्थल है, ना कि अभी से पर वैदिक काल से, बहुत पहले से। वो इस बात का भली भांति ज्ञान रखते थे कि कुरुक्षेत्र में विभिन्न देवी देवता अपने पूजन के लिए, तपस्या के लिए आते रहते थे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है धृतराष्ट्र द्वारा अपने तथा पांडवों के पुत्रों को अलग अलग करके बुलाना, यानी मामका पांडवाश्चैव, यानी कि वो भले ही पांडव उसी कुल के पुत्र थे और कौरव भी उसी कुल के थे, पर धृतराष्ट्र ने शुरू से ही एक मनोभाव बना रखा है कि उसके और पांडव के पुत्र अलग अलग हैं। ये मनोभाव हकीकत में इस वजह से था क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत पहले से चाहता था कि राज में सिर्फ उसके पुत्र ही राज करें, जिसकी वजह से वो बहुत पहले से ही पांडवों के पुत्रों को अलग और अपने पुत्रों को अलग देखता था। इसी कारण से धृतराष्ट्र चुप रहता है हर उस अन्याय के जो कि पांडवों के साथ होता है। भले ही वो उस राज का राजा था, पर फिर भी वो उस समय मौन रखता था जब भी कोई अन्याय पांडवों के साथ होता था। इसके पीछे कारण यही था कि वो अपने पुत्र कौरवों को राज गद्दी में बैठे हुए देखना चाहता था। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि संजय को ये पूछना कि उन्होंने किया क्या। धृतराष्ट्र स्वयं बोल रहा है कि उनके और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। इसके बाद भी धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि उसके और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसके पीछे महान आचार्यगण ये कहते हैं कि ये उसी प्रकार है जिस तरह से आपसे कोई पूछे कि अगर आप अपने ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठते हैं और आपसे पूछे कि आपने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठने के बाद क्या किया। ये काफ़ी स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के सुबह के समय ब्रेकफास्ट ही लेगा, बट अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि आपने वहाँ पे बैठ के उसके बाद क्या किया, यानी कि वो व्यक्ति को ऐसी कोई शंका है जिसमें वो ऐसा सोच रहा है कि उस समय आपने वहाँ पे बैठ के कुछ और किया होगा। यही शंका थी धृतराष्ट्र के हृदय में। वो ये सोच रहा था कि क्योंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में हो रहा है और पांडव जो है वो धर्मपरायण हैं, इसके कारण से कहीं कुछ और ना हो, कहीं युद्ध छोड़ के कुछ और ना हो जाए। इसी कारण से धृतराष्ट्र ये प्रश्न संजय से पूछता है कि उन दोनों ने क्या किया। यही 4 चीज़ें थी आज के इस वीडियो पे जानने लायक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो पे हम ये डिस्कस करेंगे कि संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देख के अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। हम जानेंगे कि वो इस तरह से क्यों करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अजीब लगता है कि एक युद्ध में एक राजा अपने विरोधी दल को देखने के बाद
अगर उसे कुछ भी बात करनी है उस युद्ध के बारे में तो वो अपने सेनापति के पास जाएंगे, पर वो अपने गुरु के पास क्यों जाते हैं जो कि द्रोणाचार्य हैं। उन्हें अगर जाना ही था तो भीष्म पितामह के पास जाना था। तो दुर्योधन ऐसा क्यों करते हैं, इसे जानने के लिए हमारी अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया।